एस्ट्रोलॉजी में कैंसर जो फोर्थ हाउस को रूल करता है, ये दिल का घर माना जाता है। ये मून प्लैनेट से रूल होता है और एक वाटरी साइन होता है। इमोशनल डेप्थ, सेंटिमेंट्स, होम और फैमिली, नर्चरिंग, इन सब में एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट को दर्शाता है। जब बात होती है कैंसर्स के प्यार की, कैंसर्स के लव की, तो ये लेकर आते हैं प्योर हार्ट विथ लॉट्स ऑफ सेंटिमेंट्स। अगर आप कैंसर्स के दायरे में आ गए हैं तो रेडी रहिए एक ऐसी जर्नी की जिसमें लॉट्स ऑफ लव होगा, बहुत सारे इमोशंस होंगे, काफ़ी सारा नर्चरिंग होगा और होम और फैमिली की फीलिंग्स जो हैं वो प्योरिटी से आपको नज़र आएंगी। चलिए समझते हैं कैंसर्स के पर्सनालिटी ट्रेट्स, लव अप्रोच, स्ट्रेंथ, चैलेंजेस और रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन से टिप्स हमको यूज़ करने हैं। कैंसर ज़ोडिएक साइन के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जो हैं वो पर्सन्स होते हैं। ये बिना बोले ही समझ जाते हैं सामने वालों के भावनाओं को। घर, परिवार, इमोशंस, इनके लाइफ का सेंटर होता है। कैंसर्स जिनसे प्यार करते हैं उनको इमोशनल सिक्योरिटी और एक कोजी इन्वायरमेंट जो है वो ज़रूर दिखाते हैं। उनको ये पसंद भी होता है, जो भी उनके दायरे के अंदर आता है उनको बहुत प्यार से ये नर्चर करके रखना पसंद करते हैं। लेकिन ये कभी कभी मोजी और ओवर पसेसिव भी हो जाते हैं। ये लोग बहुत सेंटिमेंटल होते हैं। इनको कभी कभी छोटी छोटी बात भी दिल से लग जाती है, चाहे वो अच्छी होती है या बुरी होती है। तो सबसे पहला मंत्र, अगर कैंसेरियंस जो हैं वो आपके दायरे में आ चुके हैं, अगर आपके पार्टनर हैं या आप किसी कैंसेरियंस के साथ हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो भी आप बोले ना उससे पहले सोच समझ के बोलिए। क्योंकि अगर आपने ब्लंट बोला तो फिर ये जो है आपके रिश्ते में ज़्यादा फिट नहीं हो सकते, क्योंकि इनको सॉफ्ट स्पोकन पर्सन जो है वो ही समझ में आते हैं। कैंसर्स जो हैं वो बहुत लॉयल होते हैं और बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं। अगर इनको किसी से प्यार हो जाता है तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये लोग हर सिचुएशन में आपका साथ देते हैं। हो सकता है देखने में बाहर से ये नट शेल की तरह, कोकोनट की तरह लगे, कि बाहर से काफ़ी कठोर, लेकिन अंदर से इनका जो दिल है ना वो प्यार के समुद्र से भरा होता है, बिल्कुल कोकोनट की तरह। कैंसेरियंस प्यार को बहुत कॉशंस के साथ जो है वो यूज़ करते हैं। बहुत सोच समझ के किसी से प्यार करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये एक बार प्यार में पड़ जाएंगे तो ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। और सबसे ज़्यादा ये डरते हैं अपने दिल के टूटने से, क्योंकि ये जब किसी से जुड़ते हैं तो बहुत गहराई में जुड़ जाते हैं। ये जल्दी ओपन नहीं होते हैं, इनको समय लगता है किसी को भी अपने विचार जो है वो व्यक्त करने के लिए। लेकिन एक बार ये ओपन हो जाते हैं तो फिर ये पूरी तरीके से उस पर सरेंडर कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये किसी के दायरे में आते हैं, जैसे ही ये किसी का ट्रस्ट जो है वो बिल्ड कर लेते हैं अपने मन में, तो उसके बाद इनका प्यार, इनका रोमांस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद ये पूरे दिल और डेडिकेशन से अपने उस प्यार में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कैंसर्स के लिए रोमांस का मतलब है इमोशनल बॉन्डिंग, फैमिली, नर्चरिंग, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे के इमोशंस को व्यक्त करना, उनको समझना। ये अपने प्यार को केयर में, सॉफ्ट वर्ड्स में, इन सब चीज़ों में जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। कैंसर्स का आइडियल पार्टनर वही होता है जो इनकी वार्मथ, इनके इमोशंस को अच्छी तरीके से समझ सके और जो सेंसिटिविटी वाला जो इंटेलेक्चुअल है उसके साथ जो है ये अपने दिमाग को मैच कर सके। जब दिल से दिल प्रॉपरली मिलता है, जब वो भी सेंसिटिव होते हैं, तभी वो कैंसरियंस के अच्छे मैच बन सकते हैं। कैंसर्स की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है नर्चरिंग एबिलिटी। वो जो है ना वो प्यार तो करते हैं लेकिन वो केयर बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। आपकी छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, आपको अच्छा कुछ खाना खाना बना के खिलाएंगे, आपको अच्छी चीज़ें जो हैं वो करके दिखाएंगे। जितना वो अपनी तरफ से एक मातृत्व की भावना जो है उनके अंदर बहुत होती है, चाहे वो मेल होते हैं चाहे वो फीमेल होते हैं, और उनका जो प्रोटेक्शन करने का तरीका होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको ये कंफर्ट फील करवाते हैं, आपको एक कोजी फील करवाते हैं। और मुश्किल से मुश्किल आपकी सिचुएशन होती है या जैसे भी गलत भी टाइम अगर आपकी लाइफ में आ रहा होता है तो ये साथ में खड़े रहते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। ये इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। इसलिए कहा गया कैंसेरियंस जो है ट्रस्टवर्दी लॉयल पार्टनर्स होते हैं, जो हर सिचुएशन में अपने पार्टनर का जो है वो साथ देते हैं। ये पूरी तरीके से ना अपने पार्टनर पे डेडिकेटेड रहते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं। इनका प्यार जो है वो बिल्कुल साफ होता है, बहुत प्योर होता है, और ये जो है रिलेशनशिप के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और इसीलिए कहा जाता है कि कैंसेरियंस एक एक्सलेंट पार्टनर्स होते हैं।
कैंसेरियंस अपने पार्टनर्स को प्यार दिखाते हैं, उनको स्पेशल फील करवाते हैं, उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ है तो उसको इन्हांस करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और उनको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। कैंसेरियंस एक ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअली चाहते हैं कि उनके पार्टनर्स के बारे में सारी जानकारी उनको हो। वो चाहते हैं कि उनको पता हो कि उनके पार्टनर्स की फेवरेट डिश क्या है, फेवरेट प्लेस क्या है, और उनकी क्यूरियोसिटी जो है इस चीज़ में रहती है कि वो अपने पार्टनर की सारी इच्छाओं को पूरी कर सकें और उसके साथ जो है वो टाइम स्पेंड कर सकें। और ऐसा ही वो एक्सपेक्ट भी करते हैं अपने पार्टनर के थ्रू। वो है ना, क्लियर नहीं बोलते हैं चीज़ें, वो इंट्रोवर्ट ज़्यादा होते हैं तो उनको समय लगता है अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करने का। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनका पार्टनर उनको नहीं भी बोलता है तो भी वो उनके भाव से, उनके इमोशन से उनकी सब चीज़ों को समझ जाते हैं और उसी तरीके से फिर वो एक्ट करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि दे आर परफेक्ट पार्टनर्स, दे आर वेरी लॉयल, वेरी लविंग, गुड रोमांटिक पार्टनर्स। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई ऐसा पार्टनर हो जो कि आपको बहुत प्यार करे, दिल से प्यार करे, आपकी आपकी केयर करे, बच्चे की तरह आपको रखे, आपकी चीज़ों को समझे, आपके गुस्से को भी सुने, आपकी हंसी को भी सुने और हर चीज़ को शेयर करे, तो कैंसेरियंस जो हैं वो ट्रूली जो हैं इस चीज़ में काम करते हैं। बस एक ही चीज़ इनके अंदर होती है, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, मतलब इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आउटस्पोकन होते हैं, ये खुद बोल देते हैं किसी को कुछ भी, तब इनको समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर किसी ने इनको कुछ कह दिया, पलट के कोई जवाब दे दिया, चाहे वो अच्छा होता है चाहे वो बुरा होता है, वो सीधे उनके दिल तक लगता है और उसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा दिल से टूट जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इनका दिल रो रहा होता है लेकिन सामने ये फील नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं कि आपको इनकी कोई बात बुरी लगी, और धीरे धीरे जो है वो फिर डिस्टेंस जो है वो स्टार्ट हो जाता है रिलेशनशिप में। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनका जो पार्टनर हो वो बिल्कुल भी ब्लंट बोलने वाला ना हो, बिल्कुल भी आउटस्पोकन ना हो, वो सॉफ्ट स्पोकन हो और हमेशा इनके सेंटिमेंट्स को समझ के अगर चले तो कैंसर्स के पास एक ऐसा खजाना होता है ना प्यार का, जो आपके पास आपके ऊपर इस तरीके से लुटाएंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और कैंसर्स की एक और नेगेटिव क्वालिटी होती है, ओवर पॉसेसिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इनको ये रहता है कि इनका पार्टनर है या जो इनके दायरे के अंदर है वो इनके अपने हैं और ये खुद जो है उनके लिए सब कुछ करें। कोई और अगर उनके लिए कोई स्पेशल कुछ करना चाहता है या कुछ करता है तो वो चीज़ उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, और इसकी वजह से कभी कभी जो है ये ओवर पॉसेसिव जो इनका बिहेवियर है वो इनके बिहेवियर में नज़र आता है, जिससे दूरियां जो हैं वो कई बार पार्टनर्स के साथ इनकी बन जाती हैं। उसके साथ साथ एक और इनकी कमी होती है कि अगर किसी पीछे किसी तरीके से कोई इनका दिल टूटा हो, जो कि इनका दिल बहुत जल्दी टूट जाता है, बहुत सॉफ्ट होते हैं ना ये लोग और बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, इनका दिल टूटा हो, कोई बात इनके दिल पे लगी हो तो उस घाव को भरने में बहुत टाइम लगता है। ये अपनी पुरानी चीज़ों को ना जल्दी छोड़ते नहीं हैं, उसको छोड़ने में और नई चीज़ को अडेप्ट करने में इनको समय लगता है। और इनको इमोशनल सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, कभी कभी क्लिंजी बिहेवियर भी इनका देखा गया है। मतलब इनको हर समय रहता है कि अपने पार्टनर के साथ रहें, उनके साथ रहें, उनके बारे में जानें, तो टाइम टू टाइम कॉल करना, टाइम टू टाइम जानना उसके बारे में। और इनका जो बिहेवियर रहता है वो वैसा रहता है कि ये जल्दी जो है अपने पार्टनर को स्पेस नहीं दे पाते हैं। ये चाहते हैं कि एक जिस्म दो जहान, बिल्कुल उस तरीके से ये लोग ये बिहेव करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इस बिहेवियर की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, लेकिन अगर इनका पार्टनर इस चीज़ को समझ लें कि इनका प्यार बहुत प्योर है और ये इस तरीके से ऐसे बिहेव करते हैं, तो कभी भी इनके बीच में क्लैशेस नहीं हो सकते। तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि आपका अगर कैंसेरियन जो है वो आपका पार्टनर है तो इस चीज़ के लिए आप रेडी रहिए कि वो आपको टाइम टू टाइम कॉल भी कर सकता है, वो हर चीज़ आपसे पूछेगा कहाँ पे आप जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। और जब भी आप कोई भी चीज़ करने लगेंगे या किसी और को आप इम्पोर्टेंस देंगे तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा कि एक तरीके का जो है जेलस वाला एक बिहेवियर जो है वो आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओवर पॉसेसिव होते हैं। इनको हमेशा एक डर लगा रहता है कि कोई इनको छोड़ के ना चला जाए। इस तरीके का नेचर जो कि ये सामने से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन इंटरनल इनको हमेशा ये चीज़ फील होती है। और इसी वजह से ये कभी कभी ओवर प्रोटेक्टिव भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई इंडिपेंडेंट पर्सन है जिसको बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसको स्पेस में रहना पसंद है, तो वो जो है सफोकेटेड फील कर सकता है।
एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, कैंसेरियंस के संग एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आपके अंदर बहुत पेशेंस होने की ज़रूरत है, एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग हैं, अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप सॉफ्ट स्पोकन हैं और आप उनके इमोशंस को इक्वली समझते हैं और उनकी नर्चरिंग, उनकी केयर की जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं और बदले में उनको वही सब चीज़ें देते हैं, तो ये जो हैं वो बेस्ट पार्टनर्स जो हैं बनते हैं। इनकी सेंसिटिविटी का ख्याल रखें, अपनी हॉबीज़, इनकी हॉबीज़ एक दूसरे से शेयर करें। आप अपने जीवन में क्या क्या चीज़ें पसंद करते हैं वो सब चीज़ें इनको बताएं। ये बिल्कुल पसंद करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो इनका पार्टनर हो वो इनके सामने बिल्कुल एक खुली किताब की तरह रहे और उसके बारे में वो सब चीज़ें जानना चाहते हैं, क्योंकि ये इनका प्यार दिखाने का या प्यार इज़हार करने का तरीका ही ऐसा होता है कि ये चाहते हैं कि इनके पार्टनर की सारी चीज़ें और सारी इच्छाएं जो हैं ये अपने प्यार से पूरी कर सके, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं। जो लोग शायफुल होते हैं, जो लोग मिस्ट्री में रहते हैं, उनके साथ कुछ कुछ क्लैशेस जो हैं वो कैंसेरियंस के होते हैं। इसलिए एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर कैंसेरियंस आपके पार्टनर हैं और आप कैंसेरियंस के दायरे में हैं, तो आप चाहे बाहर के जितने भी लोगों के सामने मिस्ट्री बन के रहें और सब लोगों से आप बहुत सारी चीज़ें छुपाएं, लेकिन इनसे कोई चीज़ ना छुपाएं, इनसे सारी चीज़ें शेयर करें। और जब इनको ये बात पता चलती है ना कि आप इनके साथ जो हैं वो इन पे ट्रस्ट करते हैं और आप जो हैं अपनी वो चीज़ें इनसे शेयर करते हैं जो आप बाकी लोगों से नहीं कर सकते, तब इनका बॉन्ड जो है ना वो आपके साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कुछ इसी तरीके से होते हैं कैंसेरियंस। इनके साथ डोमेस्टिक लाइफ को एम्ब्रेस करें, कुकिंग हो गई, घर में पेंटिंग हो गई, रेनोवेशन कराना है, घर में डेकोरेशन करना है, बच्चे हैं, फैमिली है, फैमिली के मेंबर्स हैं, उनकी केयर करनी, उनका ध्यान रखना, ये सब चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं और ये अपने पार्टनर से भी यही सब चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कैंसेरियंस एक इमोशनल सेंटिमेंटल पर्सन्स होते हैं। इनको लॉयल्टी, इनको ट्रस्ट बहुत ज़्यादा पसंद होता है और ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से उसी तरीके से कि ये अपने पार्टनर के सारी चीज़ें जो शेयर करें और उनको नर्चर करें, उनकी केयर करें और एक दूसरे से इमोशंस जो हैं वो शेयर करें। अगर आप इनके नेचर की रिस्पेक्ट करते हैं तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जो है वो साबित होता है। एक चीज़ याद रखिए, कैंसेरियंस का जो दिल है ना वो इतने सारे खजानों से भरा हुआ है, जिसमें प्यार भी है, केयर भी है, डीप अंडरस्टैंडिंग भी है, ट्रस्ट भी है, लॉयल भी है, रोमांस भी है और बहुत सारे सेंटिमेंट्स हैं जो अगर आपका हो जाता है तो ये सारे खजाने जो हैं वो आपके ऊपर लुटा देते हैं।